अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद हुसैन और आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी तरबियत में। दोस्तों, बहुत मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसीलिए हम आपको हिंदुस्तान के कुछ गांवों की बातें आपको बताने वाले हैं, जिन गांवों में अपने अलग कानून, अलग परंपराएं हैं। और एक गांव तो ऐसा है जो हिंदुस्तान का कानून भी नहीं मानता। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर सुने। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उनकी आपको बातें बताने वाले हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। गांव मलाड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये हिमाचल का एथेंस कहलाता है। कुल्लू मनाली ज़िले में पड़ता है। यहाँ की बहुत सी बातें अजीबो गरीब हैं। आप अगर इस गांव में जाएंगे तो वहां के गांव के किसी भी चीज को आप छू नहीं सकते, क्योंकि उसको किसी भी चीज को छूने की मनाही है। वहां के लोग आपको किसी भी चीज को छूने देंगे ही नहीं। आप इसके ना छूने की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलाड़ा गांव के निवासी अपने आप को सबसे अच्छा समझते हैं, इसलिए किसी भी बाहरी इंसान को उनके घर, मकान, दुकान या किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं है। अगर धोखे से किसी चीज को छू भी लिया तो 1000 से 2000 का जुर्माना लगेगा। वहां के निवासी भारत का कानून भी नहीं मानते हैं। उन गांव वालों का अपना सदन है और सदन के अपने ही नियम और कानून हैं, जिसका वो सख्ती से पालन करते हैं और लोगों से कराते हैं। गांव वालों का कहना है, अगर हमने नियम तोड़े तो हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, और अगर देवता नाराज हो गए तो हमारा पूरा गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। गांव वाले एक जमलू ऋषि नाम के शख्स की पूजा करते हैं, और ये नियम और कानून उसी जमलू ऋषि ने बनाए थे। इस गांव का अपना लोकतंत्र है, जो वो गांव वाले उसे बहुत प्राचीन लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जमलू ऋषि की यहाँ के लोग बहुत पहले से पूजा करते हैं। और अब आपको हम कुछ और दिलचस्प बातें इस गांव की बताते हैं। यहाँ के लोग खुद को आर्यों की नस्ल मानते हैं, लेकिन कुछ गांव वाले और परंपराओं के अनुसार अपने आप को सिकंदर की औलाद मानते हैं। गांव वालों के मुताबिक जब सिकंदर बादशाह ने भारत पर हमला किया तो कुछ सैनिकों ने सेना छोड़ दी और मलाड़ा में आकर बस गए। इस गांव में साल में एक बार जश्न मनाया जाता है, जिसमें गांव वाले बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ टूरिस्ट यानी घूमने वालों के आने के लिए मनाही है। गांव के बाहर टेंट लगा कर रह सकते हैं। यहाँ की भाषा भी अलग है। यहाँ की बोली में संस्कृत, ग्रीक और तिब्बत की बोलियों का मिश्रण है, जो किसी आसपास की भाषा से मेल नहीं खाता। और भारत में एक दूसरे गांव के बारे में आपको हम बताते हैं। उस गांव का नाम है टिल्टेपक, जहां इंसान से लेकर पशु पक्षी सब अंधे हैं। ये भी भारत में एक गांव है, टिल्टेपक, जहां जिलजोपक नाम की एक जनजाति रहती है। इस जनजाति के सभी लोग अंधे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के जानवरों से लेकर पशु पक्षी सब देख नहीं सकते। इस गांव में बच्चे पैदा तो स्वस्थ होते हैं, आंखें वाले होते हैं, देख भी सकते हैं, मगर कुछ दिनों बाद ही उनको दिखना बंद हो जाता है।
और उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। यहाँ के रहने वाले अपने अंधेपन की वजह एक पेड़ को मानते हैं। उन लोगों के मुताबिक लवजोएजा नाम का इस पेड़ को देखने के बाद इंसान से लेकर जानवर, पशु पक्षी सब अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं और सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस अंधविश्वास को गलत बताया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहाँ के अंधेपन की वजह एक काली मक्खी है, जिसके अंदर इतना जहर होता है, मक्खी के काटने पर जहर फैल जाता है, जिसका पहला असर आंखों की नसों पर पड़ता है, वो जानवर हो या इंसान, जिससे वो अंधे हो जाते हैं। इस गांव की एक और बात है, यहाँ किसी घर में खिड़कियां नहीं हैं। इस गांव में केवल 60 झोपड़ियां हैं, जिसमें 300 लोग रहते हैं और यहाँ लाइट भी नहीं है। और दोस्तों, अब हम आपको तीसरे गांव के बारे में बताते हैं। ये भी भारत में है। इस गांव का नाम है मंतूर। इस गांव में हिंदू मुस्लिम सब संस्कृत बोलते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 300 किलोमीटर दूर बसा है मंतूर गांव। इस गांव की रहस्यमय ये है, यहाँ सब संस्कृत बोलते हैं, वो किसी मजहब के लोग हो चाहे। 10 साल की उम्र में से ही वेदों का ज्ञान दे दिया जाता है। गांव वाले बताते हैं करीब 600 साल पहले केरल संखेती ब्राह्मण आकर बस गए थे, तब से संस्कृति ही बोली जाने लगी। फिर कुछ लोग कन्नड़ भाषा बोलने लगे थे, मगर 30-35 साल पहले पेजावर मठ के स्वामी ने इसे संस्कृति गांव बनाने का आह्वान किया, जिसे बाद मात्र 2 घंटे के अभ्यास से 10 दिन तक संस्कृति सीख गए। मंतूर गांव में तकरीबन 500 परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या 3500 के आसपास है। मध्य प्रदेश में भी एक गांव है, राजगढ़ जिले का जिरी गांव। ये 1000 आबादी वाला गांव है। 70% लोग संस्कृत बोलते हैं।